एक प्रश्न ये है इसमें, बाप को याद करते करते जब तुम्हारे सभी पाप भस्म हो जाते हैं योगाग्नि में, तब तुम आत्मा बन जाते हो। जब तक पाप भस्म नहीं हुए हैं योगाग्नि में, तब तक तुम आत्मिक स्थिति में सदैव टिक नहीं सकते। तो प्रश्न ये है, यहाँ पे बोला गया बाप को याद पहले करेंगे, तब पाप भस्म होंगे, तब आत्मा बनेंगे। और दूसरी तरफ मुरली में कहा जाता है जब तक आत्मा नहीं बने बाप याद नहीं आएगा। तो ये बातें कंट्राडिक्टरी लगती हैं। ऐसे क्यों बोला है कि बाप को याद करते करते ही पाप भस्म होंगे तब आत्मा बनेंगे? बताइए। दीदी बताइए। बताइए आप लोग, ये कंट्राडिक्टरी बातें मुरली में जब कही जाती हैं तो उसका क्या कंट्राडिक्टरी अर्थ है? मतलब विरोधाभास। विरोधाभासी विरोधाभास, बातें। हाँ। जैसे जैसे मुरली में कहा ये लक्ष्मी नारायण तो बड़े समझदार हैं, फिर दूसरी मुरली में कह दिया ये लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू हैं। तो हम लोग क्या समझे इस बातों को? बाबा चर्या खरिया है, ऐसी बातें करता है, आज खेत की आज कल्याण की, क्या मतलब हुआ? किसी को कुछ समझ में आ रहा हो तो बताइए। इसमें ये स्थिति की बात है ना कि यहाँ पे जैसे बोल दिया ना कि आत्मा, जब तक हम आत्मा अपने को समझेंगे नहीं तो वो बाप को याद कैसे कर पाएंगे, मतलब मूल कारण को कैसे याद कर पाएंगे। जब हम बाप समझे, जब आत्मा समझेंगे अपने को, तभी तो मूल कारण हमें समझ में आएगा। इसमें तो बोला है बाप को जब याद करेंगे तब आत्मा बनेंगे। आप तो दूसरी अर्थ है, इसमें बोला है जब बाप को याद करते करते तुम आत्मा बन जाते हो, इसका क्या मतलब? देखिए, जब मुरली में विरोधाभासी बातें लगती हैं तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है अभी इतनी समझ डेवलप नहीं हुई है। नहीं, बाबा कभी विरोधाभासी बातें नहीं कर सकता है। वो तो एक मुख वाला है, एक ही बात करेगा, एक सत्य ही बताएगा। तो जब बोला गया, जैसे मुरली में बोला ये लक्ष्मी नारायण तो बड़े समझदार हैं और ये लक्ष्मी नारायण तो बिल्कुल बुद्धू हैं, तो ये दो बातें अलग अलग युग की बताई गई है। एक संगम युगी लक्ष्मी नारायण तो बहुत समझदार है, वो तो ज्ञानी तो आत्मा थे। और जो बुद्धू जिनके लिए कहा वो सतयुग के लक्ष्मी नारायण के लिए था। तो हमारी समझ में कुछ कमी रह गई थी, इसलिए हमने समझा नहीं, तो हमें विरोध दिख रहा था। ऐसे ही मतलब हमने कुछ बातें मिस हो गई थी, कुछ बातें मिसिंग थी, तो हम पूरी चीज को कनेक्ट नहीं कर पाए। ऐसे ही यहाँ पर भी बताया, जब बताया बाप को याद करते करते ही तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाते हैं योगाग्नि में, तब तुम आत्मा बन जाते हो। तो आत्मा समझना कोई एक दिन का तो प्रोसेस नहीं है, तो ये तो एक प्रक्रिया है। तो यहाँ बोला गया कि पहले आत्मा कैसे समझेंगे? आत्मा समझने के लिए तो, आत्मा समझना माने क्या, पहले ही तो ये समझते हैं। तो आत्मा समझना माने कि आत्मिक स्मृति में टिकना, और टिकने के लिए आधार चाहिए होता है। आत्मा है बीज, बीज माने मन बुद्धि रूपी बीज है। अब बीज को धरनी चाहिए होती है, तभी आत्म भाव में टिक सकते हैं। माना कि मैं देह नहीं आत्मा हूं, ये क्या है? ये प्योर कॉन्सेप्ट है, एक बीज है। अब केवल ये अगर केवल कॉन्सेप्ट है, इसके आगे कॉन्सेप्ट किसी चीज का हमें पता चल गया, अब हमने कुछ नहीं किया, बस कॉन्सेप्ट ही हमारी बुद्धि में बना रहा, तो क्या उससे किसी को कोई फायदा होगा? एरोप्लेन बनाने का कॉन्सेप्ट हमारी बुद्धि में आ गया, अब कॉन्सेप्ट है, उसका प्रैक्टिकल नहीं हुआ आगे, तो किसी का कल्याण नहीं हो सकता, किसी को फायदा नहीं होगा। कॉन्सेप्ट रखे रखे वो तो जड़ है, निष्क्रिय है, कोई फायदा नहीं। किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट आ गया, कंप्यूटर बनाने का कॉन्सेप्ट बुद्धि में है, बनाया नहीं है, तो क्या किसी को फायदा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऐसे ही ये भी एक कॉन्सेप्ट है, जब तक उसको अप्लाई नहीं करा जाएगा तो उसको आकार प्रकार देना पड़ता है, तब यूजफुल हो सकता है, वरना बीज की तो निष्क्रिय है। तो इसीलिए एक तरफ जब मुरली में कहते हैं कि आत्मा बनेंगे नहीं तो बाप याद नहीं आ सकता,
दूसरी तरफ बाप को याद करेंगे तब आत्मा बनेंगे, तो ये बातें विरोधाभासी लगती हैं। ये समझने की बात है। क्यों? क्योंकि हमारी समझ में अभी कुछ कमी रह गई है। मुरली में ये भी बताया गया है, बेहद के दो बाप हैं, एक है आत्माओं का बाप और दूसरा है मनुष्य सृष्टि का बाप। तो पहले किसको याद करना है? आत्माओं का बाप माने शाश्वत सत्य, माने प्योर कॉन्सेप्ट। पहले पहले बुद्धि में ये बात स्वीकार करी जाती है। जब हमने बुद्धि से ये बात स्वीकार कर ली अपने लिए कि हम देह नहीं है, आत्मा है, जैसे ये सुना तो पहले भी था, लेकिन पहले ये नहीं समझते थे, पहले ये बात लिखने की और सुनने की ही समझते थे, अपने लिए नहीं स्वीकार करी थी, उसको अप्लाई नहीं किया था। तो वो कॉन्सेप्ट भी हमारे लिए नहीं बना था, केवल वो तो सुनने की बात, किताबी बात थी केवल। तो जब हमने उसको स्वीकार करा, तो जैसे कि टॉर्च मिल गई, बुद्धि रूपी हाथ में टॉर्च आ गई। फिर टॉर्च में इससे क्या होता है? टॉर्च में रोशनी होती है, बैटरी पड़ी होती है, उससे रोशनी होती है। फिर अब उस टॉर्च का उपयोग करना है, किस चीज के लिए? अब अपनी आत्मा की पहचान के लिए। अभी तो ये हमने शाश्वत सत्य को स्वीकारा है, वो भी दो बेहद के बाप हैं, उसको कहा है आत्माओं का बाप, माने आत्माओं का कारण। सब आत्माओं का कारण क्या? पहला पहला कॉन्सेप्ट क्या है? मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं। फिर उस टॉर्च का उपयोग नहीं किया तो उसकी जो बैटरी है ना, वो डिस्चार्ज हो जाएगी। तो आत्मा समझने की बात है। समझना माने कि मन बुद्धि रूप की शक्ति के आधार पर हर कार्य को करना। अब उस करने में सोचना भी आ जाता है, देखना भी आ जाता है, बात करना भी आ जाता है। फिर जैसे कि अब किसी ने मान लो बुद्धि रूपी हाथ में टॉर्च आ गई, अब कोई टॉर्च को ही देखता रहे तो क्या उससे कुछ फायदा होगा? हमें कुछ दिखेगा? टॉर्च से फायदा कब हो सकता है? जब उस टॉर्च से, जिसमें रोशनी निकल रही है, अंधेरे में कुछ देखा जाए। तो जो चीज नहीं दिख रही थी अंधेरे में, वो दिखने लगे, तब तो कहेंगे फायदा है। तो जैसे कि प्रकाश को देखा नहीं जाता, प्रकाश में देखा जाता है, प्रकाश के द्वारा देखा जाता है, ऐसे ही शाश्वत सत्य को स्वीकार करने पर जो बुद्धि रूपी हाथ में टॉर्च आ जाती है, उसके प्रकाश के द्वारा ही सब चीजों को देखना है। किस चीजों को? जो अज्ञानता के अंधकार में छुपी हुई थी। अगर कोई टॉर्च को ही देखने में लग जाएगा तो फायदा नहीं होगा। टॉर्च को नहीं देखना है, टॉर्च से देखना, माना आत्मा को नहीं देखना है कि आत्मा समझ लिया बिंदु है, कोई जड़ बिंदु, जैसे पहले बेसिक नॉलेज मिली थी तो जड़ बिंदु, पहले बिंदु को देखने की कोशिश करते थे, तो वो ऐसा नहीं करना है। आत्मा समझकर, मन बुद्धि की पावर समझकर हर बात को उस आधार पर देखना और समझना है। हर महावाक्य को उसी आधार पर मंथन करना है, टैली करना है, हर बात को प्रैक्टिकल जीवन में रहते हुए भी। इसीलिए मुरली में क्या कहते हैं? आत्मा समझ का विषय है। क्यों कहा गया? क्योंकि उसकी तुलना इसीलिए बैटरी से कर दी गई है। आत्मा की तुलना, बैटरी को टॉर्च में लगाया जाता है तो रोशनी देने लगती है। तो यही समझ का विषय है कि टॉर्च को नहीं देखना है, टॉर्च से देखना है। अब यहाँ बेहद की बात है कि अज्ञान अंधकार में देखने की बात। तमो प्रधान दुनिया में चारों तरफ अज्ञान अंधकार है। अगर अपने को आत्मा समझा, माने मन बुद्धि की पावर समझा, तो जैसे कि टॉर्च आ जाती है। अब उसी के आधार पे मुरली के महावाक्य को एक एक चीजों पर चिंतन मंथन करना है। तो फिर अब सवाल उठता है, फिर टॉर्च से क्या देखना है? आत्मा को तो देखना नहीं है, आत्मा से देखना है। तो आत्मा से क्या देखेंगे? अब आत्मा तो अलग हो गई जिससे देखा जा रहा है, अब आत्मा से जो देखा जा रहा है जरूर वो आत्मा नहीं है। तो कहा जाएगा आत्मा से अनात्मा को देखना है, माना जो आत्मा के ऊपर आवरण चढ़ा है माया का, उसको देखना। तो जब उस आवरण को देखेंगे, वो तो आत्मा नहीं है, उसको अनात्मा कहा जाएगा। तो वो जो देह अहंकार का, देह भान का आवरण चढ़ा है, जिसके लिए गीता में बोला योग माया से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूं, तो जो वास्तव में वही आत्मा है। अब वो आवरण को पहचान होती जाएगी, रावण के रूप की पहचान होती जाएगी, इसके चेहरों की, तो आत्मा का यथार्थ रूप सामने आ जाएगा, सारे छिलके उतर जाएंगे। जब स्वयं को ये मन बुद्धि की पावर समझते हैं तो सारे छिलके दिखने लगते हैं। हम जिस झूठे भान में जी रहे थे, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, माता हूँ, पिता हूँ, टीचर हूँ, डॉक्टर हूँ, फलाना हूँ, ये झूठे झूठे मैंपन सारे दिखने लगते हैं। अमीर हूँ, गरीब हूँ, फलाने पद पोजीशन का,
इसीलिए कहा गया समझ का विषय है। जब देहभान के छिलके दिखने लगते हैं तो उनको उतारना सहज हो जाता है, और जो देहभान के छिलके जब उतर गए तो फिर क्या बचता है? प्योर आत्मा, आत्म भाव बचता है। इसीलिए वो बात बोली है कि जब बाप को याद करते करते पाप भस्म हो जाते हैं। पाप भस्म होना क्या मतलब है? वो छिलके की पहचान हो गई तो छिलके खत्म हो जाएंगे। उनको समझ लिया तो वो क्रॉस हो गया, भस्म हो गया योगाग्नि में। फिर आत्मा बन जाते हैं। आत्मा बनना माने आत्म भाव में टिक जाना। आत्मा भाव में जो टिकना बोला तो संपूर्ण रीते आत्मिक स्थिति की बात है कैसे? क्या क्या कह रहे हैं? जैसे आपने बोला ना आत्मा भाव में टिकना है, तो हाँ, पूरी सोल कॉन्शियसनेस क्या इनकम्प्लीट कैसा, किस तरह से? अभी अभी जो बताया ना, देखिए टिकने के लिए, टिकना माने एक आधार चाहिए। तो आत्मा का आधार क्या है? उसका मूल भाव, मूल प्रकृति बीज है। तो बीज के लिए मैं कौन सा बीज रूप आत्मा है बीज। मैं आत्मा हूं, ये तो शाश्वत सत्य पता चल गया। मगर जब ये पता चल जाता है मैं कौन सी आत्मा हूं, तब उसमें एकाग्र हो जाती है मन बुद्धि। उसी को कहा जाता है टिकना। मैं कौन सी आत्मा हूं, ये विशेषता, ये पेक्युलरिटी पता चल जाती है। हर बीज में अपना अपना भाव भरा हुआ है। वो मूल भाव की पहचान हो जाना, वो आधार है उसमें एकाग्र होने के लिए। तो स्थिरता आ जाती है। फिर कोई काम उसी के आधार पे ही करा जाता है। जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर बन गया। जब तक डॉक्टर बना नहीं था तब तक उसको सब याद करना पड़ रहा था, पढ़ाई पढ़नी पड़ रही थी, प्रैक्टिस करनी पड़ रही। जब डॉक्टर बन गया, प्रैक्टिस शुरू हो गई, तो उसको बार बार याद नहीं दिलाने पड़ता कि मैं डॉक्टर बन गया। वो डॉक्टर हो गया है तो अब उसी के आधार पे वो टिक गया डॉक्टर वाली स्थिति में। अब उसी के आधार पे वो सब काम करेगा, लोगों को देखेगा, पेशेंट को देखेगा। तो यहाँ यही है, जब तक हम बने नहीं है आत्मा, मूल का नहीं पता है, मूल भाव का नहीं, मूल प्रकृति नहीं पता है, तो फिर वो मेहनत करनी पड़ती है। यही प्रकृति टॉर्च से देखना पड़ता है। मूल माने गहराई में। इसीलिए बोला है सागर का मूल तत्व कहाँ छुपा है? गहराई में, गुहिता में छुपा हुआ है। प्रश्न है कि गीता पाठशाला नाम क्यों दिया जाता है? गीता ज्ञान क्या है? गीता ज्ञान से कहते हैं कि नर से नारायण बनते हैं। उसमें राजयोग सीखने की बात आती है। तो वास्तव में इसका कनेक्शन क्या है? थोड़ा इसको महीनता से समझने का प्रयास करते हैं हम। गीता का अर्थ होता है सर्वशास्त्र शिरोमणि। सर्वशास्त्र शिरोमणि, शास्त्र मतलब शासन करने का विधान। सभी की मन बुद्धि में कोई ना कोई शासन चल रहा है। ईश्वर मतलब सर्वश्रेष्ठ शासन करने के विधान में पूरी दुनिया उसके अंडर दी कंट्रोल है, चाहे वो स्वीकारें चाहे ना स्वीकारें, पर हैं उसी के हाथ की कठपुतली। डोर वहीं से बंधी है। अब जो शासन होते हैं, दुनिया में इतने देश हैं, सब पर अपना अपना शासन है, सबका अपना एक विधान है। उस विधान के कंट्रोल में वो रहते हैं। कहीं पर डिक्टेटरशिप भी है, कहीं पर लोकतंत्र है, अलग अलग है। अब हम जो खास तरह से देखेंगे वो भारत का एनालाइज करें कि भारत में क्या काम होता है। ज्ञान की रोशनी में जो रत रहते हैं उनकी आत्मा की अवस्था की बात है ये। तो वहां पर गीता को बहुत महत्व दिया जाता है। तो महावाक्यों में कहा जाता है कि जो गीता है
उसको समझते हैं तो नर से नारायण बनते हैं। क्यों बन जाए नर से नारायण, नरी बने रहें तो क्या फर्क पड़ेगा। तो इसको समझाने के लिए बताया जाता है कि ये राजयोग है, इससे तुम राजयोग सीखते हो। राजयोग सीखने से जो उसमें राज भरे हैं वो तुम जान जाते हो। इसको रूहानी नॉलेज कहते हैं, जिस्मानी नॉलेज नहीं कहते हैं। तो जिस्मानी नॉलेज क्या होती है? डॉक्टर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, मतलब कोई ना कोई एक पर्टिकुलर विषय की नॉलेज हम पढ़ रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं जिस्मानी नॉलेज। जिस्म की नॉलेज तब तक चलती है जब तक जिस्म है, वो अल्पकाल की नॉलेज है। अब वास्तव में नारायण बनने का अर्थ क्या है, गीता से कनेक्शन क्या है? देखिए, हम जब हम कहते हैं हम, तो उसी स्टेज पे पहुंच जाया करिए जहां पर आप इस समय हैं। देह में हैं तो बात ही खत्म हो जाती है। जब हम आत्मा समझे हैं तो आत्मा समझ के उसी स्टेज ऑफ माइंड में खड़े हो जाइए, वहीं से उस बात को ग्रैस्प करिए। क्योंकि हम जहां खड़े हुए हैं, जितने स्टेज ऑफ माइंड पे खड़े हुए हैं, वहां एक शासन करने का विधान काम कर रहा है तुम्हारे ऊपर। जितनी समझ जिसके पास होती है वो एक शासन के अंडर द कंट्रोल होता है, क्योंकि उस शासन का उसे ज्ञान होता है, उसे जानकारी होती है। मान लीजिए किसी के पास मेडिकल की जानकारी है, तो उसको उसकी जितनी जानकारी है वो उस शासन के अंडर द कंट्रोल है, क्योंकि उसको ज्ञान है, उसने उसकी पढ़ाई करी है, विशेष तौर पे उस ज्ञान को लिया है, तो उसके अंदर वो समझ काम करती है। अब जिस चीज को भी देखेगा उसी नजरिया से देखेगा, उसे बाहर नहीं देख पाएगा वो। तो एक लिमिटेड शासन करने का विधान उसके ऊपर काम कर रहा है, वो उसके कंट्रोल में है वहां पर। ये बात सभी को क्लियर हो रही है? थोड़ा सा और ऊपर चले जाते हैं, कोई सत्संग आदि में जाते हैं, वहां जितने सत्य को जानते हैं उसके शासन के अंडर द कंट्रोल है वो। तो जितना सत्य हम जानते हैं, हमारी कॉन्शियस मतलब जितनी जागृति है, हमको ज्ञान है हमारे अंदर, जागृति है, वो हमारी एक स्टेज ऑफ माइंड है, उसी के शासन में है हम। एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कोई पिता है अपने घर का, मुखिया है, उसको क्या जानकारी रहती है? मैं करने वाला हूँ, मैं जिम्मेवार हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मेरी कमाई से घर चल रहा है। उसको जागृति रहती है इस बात की, बड़ी तीव्र जागृति रहती है उसको, मैं करने वाला हूँ। तो ये शासन वो क्या है, उसी के कंट्रोल में शासन चल रहा है, नहीं चल रहा है? उसको लग रहा है मैं करने वाला हूँ, तो क्या हो गया, वो शासन करता हो गया, अपने घर का जिम्मेवार हो गया, वो चला रहा है ये वो, उसके अंदर जितनी सोच है वो सोच रहा है ऐसा, तो इसमें बंध गया वो। अब वो जो भी कार्य करेगा, क्या उस शासन से बाहर जाके करेगा? नहीं करेगा वो। क्लियर हो रहा है कि नहीं सभी को? उसे बाहर जाके वो सोच नहीं सकता, एक लिमिट हो गई उसकी। अब उससे ऊंचा थोड़ा गया, सत्संग में पहुंचा, फिर थोड़ा उसको कॉन्शियसनेस आई, तो जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ रहा है, तो उसकी शासन करने की सत्ता, वो धीरे धीरे वो जान रहा है मैं लिमिटेड नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी एक शासन चलता है। सबसे ऊंचा पहुंचा वो है ईश्वरी शासन। तो ये पहुंचा कैसे? धीमे धीमे सत्य को जानकर। ऐसे तो नहीं पहुंचा, सत्य को जैसा जैसा जानता गया वो सूक्ष्म के स्तर पे पहुंचता गया। तो इसको क्या बोलेंगे? पहले नर था, लिमिटेड नॉलेज को जानता था। मान ली वो इंजीनियर है, तो इंजीनियरिंग की परिभाषाओं में रहेगा वो, इसी से कमाना है, इसी से खाना है, बस उसी अस्तित्व में जिएगा, उसी में। और पढ़ाई करेगा तो सोचेगा मैं और ऊंचा पद प्राप्त कर लूं और मेरे पे पैसा आएगा। बात समझिएगा। जैसे ही वो इन लिमिटेशंस को तोड़ देता है, मैं नहीं हूं, मेरी ये सत्ता नहीं है, क्योंकि सत्य से ही सत्ता, सत्य तुम्हें जितना पता है तुम इस सत्ता में एग्जिस्ट कर रहे हो, बस सीधी सी बात है। शासन यानी राज्य ही कहा गया है ना? राज ही कहा, मतलब ज्ञान ही कहा गया, लेकिन एक्चुअली क्या होता है देखिए, जितनी हमें जानकारी होती है वो ही हमारी बुद्धि पर, उतनी ही जानकारी हमारी बुद्धि पर छाई रहती है।
तो जैसे कि वही हमारे ऊपर शासन करता है, हम उसी से शासित हो रहे होते हैं। अलग से परिभाषाएं नहीं काम करती, वही परिभाषाएं हमारे अंदर काम करती हैं। हमारे अंदर हम पिता हैं, हम कहीं के मैनेजर हैं, तो जैसे हमारे ऊपर तुरंत वो परिभाषाएं घेर लेती हैं हमको। जैसे नर है, मनुष्य है दुनिया में, उससे कहो भाई नर से नारायण बनने का तुम्हें ज्ञान देंगे। अब उसके डेफिनेशन क्या है, नारायण की परिभाषा क्या है उसके अंदर, कोई सजा सजाया मूर्ति ऐसी, कोई बहुत अच्छे महल जैसे में रहने वाला, तो वो परिभाषाएं उसे तुरंत घेर लेंगी। उसे अच्छा लगेगा, अरे चलो सुनते हैं, नारायण बन जाएंगे। फिर वो सुनेगा, अब वो सोचेगा आत्मा समझना है तो बहुत इजी है, आत्मा समझते हैं, बिंदी को याद करते हैं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वो गहराई में, चूंकि उसके अंदर नारायण की परिभाषा ही नहीं समझी, तो जो गीता में कहा गया है कि आत्मा का ज्ञान है, रूह का ज्ञान है, देह का ज्ञान नहीं है, तो उस तत्व तक, उस कोर नॉलेज तक नहीं पहुंच पाएगा ना, गीता तक नहीं पहुंच पाएगा ना। वो तो छोटे मोटे सत्संग तक ही सत्य को जाना, लेकिन कैसा सत्य जाना, लिमिटेड। वो पूर्ण सत्य को तो नहीं जाना उसने। तो वो जितना सत्य जाना वही तो सत्ता काम करेगी उसके अंदर, उससे ऊपर तो नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए दुनिया में भी कहते हैं भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, तुम्हें जितना ज्ञान है तो वही शासन करने का विधान तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है, मुझसे बाहर नहीं हो। क्लियर हो रहा है? अब नर से जब नारायण की बात आ गई, तो नारायण की खास बात क्या बताई, एक खास बात है क्या, कि उसके ऊपर दो ताज हैं, दो बातें, एक पवित्रता की जिम्मेदारी और एक दूसरा क्या है, किस चीज का ताज है, जिम्मेवारी का। जिम्मेवारी का ताज। जिम्मेवारी का। सबसे बड़ी जिम्मेवारी क्या है पता है, इस दुनिया में तुम जिंदा रहो, तुम्हारा अस्तित्व बना रहे। सबसे बड़ा खतरा तुम्हारे अस्तित्व को है इस समय। दुनिया में भी क्या हुआ है ना, जो बीज है ना, बहुत से ऐसे बीज की वैरायटी हैं जो खो गई हैं, क्योंकि उनके लिए उपयुक्त वायुमंडल ही नहीं है, तो खो गई हैं। बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो खो गए हैं। मुरलियों में इसके लिए एक बात बोलते हैं, जो सनातन धर्म वाले हैं ना, जैसे उनकी जो क्वालिटी है वो प्रायः लुप्त होते हो गई है, खत्म नहीं हुई लेकिन प्रायः लुप्त हो गई है। बहुत बड़ी बात है समझने की। हम जो सनातन धर्म वाले हैं, वैसी स्थिति वाले, वैसी कॉन्शियसनेस वाले देखने में ही नहीं आते। छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। हम अपने जो मूल अस्तित्व है उसको खोते चले जा रहे हैं। अगर इसी नरक की दुनिया में मरे ना, तो नरक की दुनिया में फिर पैदा हो जाएंगे, कोई दूसरा हाथ भी उठाने वाला नहीं मिलेगा। जिम्मेदारी है और के लिए नहीं, अपने अस्तित्व को बचाने की जिम्मेवारी, दूसरे के लिए कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा प्यार किसी को किससे से होता है, खुद से होता है, दूसरों से नहीं होता है। वो तो सब बातें होती हैं सिर्फ। तुम मतलब जब कहते हैं तो किससे बात हो रही है, किसी नाम रूप से नहीं बात हो रही है, किसी नाम रूप वाले व्यक्ति से बात नहीं हो रही है। किससे बात हो रही है, जो अपने को, जो उस कॉन्शियसनेस में है, जो इस जागृति में है कि मैं इससे ऊपर, देह से ऊपर भी हूँ, उससे बात हो रही है। तो जो उससे बात होती है तो क्या कहा जाता है, तुम्हारी जैसी जो कॉन्शियसनेस वाले मनुष्य पैदा होने चाहिए वो पैदा होना बंद हो गए हैं। समझिएगा बात को। अब उनको पैदा कौन करेगा, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का, मनुष्य मतलब मनन चिंतनशील जो शक्ति होती है, मनन चिंतन करने की शक्ति सब में नहीं होती। सब साइंटिस्ट विद्वान नहीं बन जाते, सब महान कवि नहीं बनते। तो वो जो मनन चिंतनशील प्राणी होते हैं उनको पैदा करने की जिम्मेवारी किसकी होती है, मनुष्य सृष्टि के बाप की, बीज की। अलग अलग वैरायटी हो सकती है, एक ही वैरायटी नहीं होती है। सब में अलग अलग प्रकार की मनन चिंतनशीलता होती है, सब में अलग अलग प्रकार की अपनी अपनी बुद्धि होती है, और सबकी आवश्यकता होती है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। वो पैदा होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो नारायण था, जो एक टाइम पर नारायण था, वही नर में परिवर्तित हो गया है, वही भिकमंगा हो गया है, वही आज भीख मांग रहा है, जिसको सीढ़ी के चित्र में कहाँ दिखा दिया है, एकदम नीचे।
ये अवस्था की बात है, इसको एनालाइज करिए, अपने ऊपर इस बात को लगा के देखिए। ज्ञान की रोशनी में रत रहने के लिए दूसरों से भीख मांगनी पड़ रही है, विदेशों से। अपने पास कोई ज्ञान ही नहीं है, अपने पास कोई मूल तंत्र ही नहीं है ज्ञान का। जैसे लग रहा है अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं है। हम रिसर्च करके पुनः अपने को उत्कृष्ट बनाए, ये कोई जिम्मेवारी नहीं। दूसरे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। तो इसीलिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जब ये कोई बात समझता है तो वो जो शासन करने का विधान है सर्वश्रेष्ठ, गीता शिरोमणि, जिसमें राज भरे हुए हैं, उस तक पहुंचने का वो प्रयास करेगा। तो महावाक्य में क्या बोल दिया, बहुत अच्छा पॉइंट है क्या कि जो नकली ज्ञान सुनाते हैं ना गीता का, वो क्या होते हैं, वो शिवोहम बनकर बैठ जाते हैं। शिवोहम बन के बैठ जाते हैं। शिवोहम मतलब, शिव मतलब जो अखूट सत्य है, वो हम जिस स्टेज ऑफ माइंड पर हैं, हम ही वो दे सकते हैं। हम ही तुम्हें बता सकते हैं कि परम सत्य क्या है, एक्सट्रीम नॉलेज क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ क्या है। हम बता सकते हैं, कोई और नहीं बता सकता तुम्हें। आज अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एटम है। आत्मा वात्मा कुछ नहीं है, एटम है अल्टीमेट ट्रुथ। अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, मनी, सब कुछ पैसा है। तो जब उनकी कॉन्शियसनेस में ये बैठता जाता है, मनी है, आप कोई भी काम करिए। एक बार की बात है, किसी ने पूछा, आप लोग ये जो पढ़ा रहे हैं, बताते हैं, तो इसमें कुछ पैसा मिलता है, इससे कोई फायदा होता है? अब आप देखिए क्या स्तर है, बुद्धि का क्या स्तर है। तो जब इस स्तर पे परम सत्य आ जाता है तो वो कहते हैं शिवो हम शिव हैं, हम अल्टीमेट ट्रुथ जानते हैं, बाकी कोई ट्रुथ नहीं है, ट्रुथ हम जानते हैं। भले भारत में ये बात विख्यात है, आज भी दुनिया में विदेशी जो भी सत्य को जानते हैं आज भी भारत की तरफ नजर करते हैं, भारत को समझते हैं वो विश्व गुरु होगा। भारत का डेफिनेशन ही नहीं पता तो भारत विश्व गुरु बनेगा कैसे, समझेंगे इस बात को? कोई जड़ जमीन थोड़ी बन जाएगी, कोई व्यक्ति थोड़ी बन जाएगा, वो तो एक योग निष्ठ व्यक्तित्व की बात है। तो इसीलिए नर से नारायण बनने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। गीता का जो पाठ करेंगे वो इस बात को समझ पाएंगे, जो सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि है। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ की डेफिनेशन क्या हुई? कोई एक राज्य का मंत्री बन जाता, समझता है इतना बड़े राज्य का मैं मंत्री हूँ। कोई स्टेट का, कोई देश का, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, तो समझते इतने बड़े उस पर मेरा अधिकार है। किस आधार पर उनका अधिकार होता है? ध्यान दीजिएगा, उनका अधिकार जो होता है वो सभी अंदर के जो कार्यकर्ता होते हैं, सभी कार्य करने वाले प्राणियों की मन बुद्धि पर होता है, कोई चीजों पर नहीं होता अधिकार। वो समझते हैं मैं इन सब के ऊपर कंट्रोल करने वाला हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ। तो क्या होता है, वो उतना श्रेष्ठ है, उन सब के बीच में वो श्रेष्ठ है। मान लो किसी वॉशिंग मशीन बनाने वाली कंपनी है, उसका कोई हेड है, वो श्रेष्ठ है, सभी जितने कार्यकर्ता उनके ऊपर वो श्रेष्ठ है। लेकिन वो दूसरे कपड़ा बनाने वाली कोई कंपनी उसके पास गया, अब वहां पर वो श्रेष्ठ नहीं रह गया, वो अपनी जगह श्रेष्ठ था, यहाँ श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन कोई श्रेष्ठ ये हैं, श्रेष्ठ ये हैं, और इन सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ, जो विषयों में नहीं बटा हुआ है, जो विषयों का ज्ञान है वो नहीं समझाता, जो परम सत्य है वो विषयों के ज्ञान से ऊपर है, जहाँ कोई अलग अलग परिभाषाएं नहीं है। जितना छोटा मोटा शासन है उसके ऊपर भी जो शासन है वो है। वो छोटे मोटे जो बुद्धि के तत्व होते हैं, उन छोटी छोटी आत्माएं होती हैं जो छोटा मोटा पार्ट जाती है, उनके ऊपर वो काम करता है। लेकिन जो परम सत्य जानता है वो उन सबके ऊपर के शासन को जानता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
यहाँ तक सभी को स्पष्ट हो रहा है? आगे बढ़े। दीदी अभी आपने बोला था ना कि जो सनातन धर्म की प्रजातियां हैं वो प्रायः लुप्त होती जा रही हैं, तो इसका जो कारण है, इसका कारण क्या समझे कि वो अपनी जिम्मेदारी को लेके आगे नहीं बढ़ पाई, क्या समझे इसको? हाँ, तो जब हम कहते हैं सनातन धर्म की आत्माएं, है ना, तो हम एक झुंड को देख रहे हैं, एक बहुत सारी लोगों को देख रहे हैं, तो इसमें तो बात नहीं साबित होती। अरे जिसने सनातन सत्य को पकड़ा है वही जिम्मेवार होगा। सबको ऐसा रोल नहीं मिलता। तुम ड्रामा को प्ले करते करते जहां पहुंचे हो, वो तुम्हें पहुंचाया इसलिए गया, तुम कोई जिम्मेवारी उठाओ। सब ये काम नहीं करते। सबको फुर्सत नहीं है ज्ञान व्यान की। हमें मिली है तो उसके लिए महावाक्य में एक बात बोली जाती, क्या? मनुष्य तन जो मिलता है ना 84 जन्मों के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका बड़ा ही महत्व है। शास्त्रों में भी इसकी महिमा करते हैं। मनुष्य तन पाया, तो मनुष्य बड़ा का मतलब भाग बता दिया। बड़ा भाग्य मानुष तन पावा। हाँ, हाँ से जी। बोलता। तो मनुष्य मतलब मनन चिंतनशीलता। तुमको ऊंचा उठने की मनन चिंतनशीलता प्राप्त हुई है, सबको नहीं प्राप्त हुई है। तो जिम्मेवार कौन? जो प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं दुनिया में भी, या जो सनातन धर्म की सोच वाले आज व्यक्ति ही नहीं मिल रहे हैं, कोई ऐसी विचारधारा के लोग ही नहीं मिल रहे हैं, तो कारण कौन है? कारण है जो नर से नारायण बना था, वो नारायण ही नर बन गया। तो क्या करेंगे? जिम्मेवारी किसकी? फिर वही नारायण की है। जो नर से नारायण बनने का मादा रखता है लेकिन बन नहीं रहा है, समय स्थान वायुमंडल में घूम रहा है, समय स्थान वायुमंडल में घूम रहा है, वो बहुत तेज पकड़ रखा है उसने, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्षमता नहीं उसके अंदर, ईंधन कम है। सैटेलाइट होता ना, उड़ता है तो जबरदस्त ईंधन चाहिए होता है, उसके अंदर पेट्रोल कम है, या अच्छा क्वालिटी रिफाइंड नहीं है उसके अंदर। ये ज्ञान की बात है। इतनी सूक्ष्मता ज्ञान की ले जानी चाहिए, आत्मा उड़ के ऊपर पहुंच जाए। तो ये दायित्व किसका है? उनका है जो ये काम कर सकते हैं, जो परिवर्तन कर सकते हैं। जो परिवर्तन नहीं कर सकते उनकी तो कोई बात ही नहीं है। वो तो जहां हैं वहीं जीते रहेंगे, नरक की दुनिया में मरेंगे, नरक की दुनिया में फिर जन्म लेंगे। उनको अपने अस्तित्व को कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि उनके अस्तित्व से दुनिया को कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो विश्व कल्याणकारी नहीं है। ठीक है। हाँ दीदी, मतलब कहने का मतलब यही है ना कि मनन चिंतन मंथन करके जब वो स्वयं की जिम्मेदारी उठा के वो फिर से उसी पोजीशन पर पहुंच सकता है, मतलब उसी अवस्था पे जो हाँ नर से बिल्कुल। नारायण। दूसरा नहीं करेगा ना ये बात, दूसरा नहीं करेगा ये। एक इसी में आगे पढ़ते हैं। मुरलियों में बोला जाता है कि कोई भी नई इन्वेंशन निकालते हैं तो उसकी वृद्धि राजाओं के द्वारा कराते हैं। यहाँ भी राजा होगा तो उनके द्वारा ही ज्ञान फैलता है। तो राजा तो होगा जरूर, लेकिन पहले पहले वह भी निराधारी बने, निराधार बने, उसका आधार नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? जब खुद निराकारी बने तो यह ज्ञान भी फैलेगा। जब तुम बच्चे अव्यक्त बन जाएंगे तो बीज के साथ तुम्हारी भी प्रत्यक्षता हो जाएगी। जो राजा होता है उनके द्वारा ज्ञान फैलता है, क्योंकि राजा में ताकत होती है। तुमको यह इन्वेंशन बता दी गई। क्या इन्वेंशन? कौन सी खोज है? जितना जितना निराकारी बनेंगे उतना उतना बाप की और ज्ञान की प्रत्यक्षता होती जाएगी। जितना जितना निराकारी बनेंगे तो निराधार भी बनेंगे। इसको क्या समझते हैं? इस बात को थोड़ा प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। दुनिया में भी इन्वेंशन करते हैं लोग, आविष्कार करते हैं। जैसे किसी ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया, मान लीजिए दूर से कोई चीज देख सकता था, वो बहुत दूर की कोई चीज को, तारा है, उसको देखने की उसके अंदर क्षमता थी, वो टेलीस्कोप के द्वारा देखता था। लेकिन टेलीस्कोप पहले बना नहीं था। लेकिन जब बना नहीं था तो जिसने बनाने के बारे में सोचा, पहले तो किसी ने सोचा, वो सोच तो तब किसी के अंदर नहीं थी। नई चीज जब कोई निकलती है उसको इन्वेंशन बोलते हैं।
लेकिन वो नई चीज निकालने की मादा सब में होती है क्या? क्योंकि नई चीज निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो अव्यक्त स्थिति और दूसरा निराधार। किसी का आधार ना हो, तुमने क्या बनाया, लाओ से थोड़ा सा लेके बना लें, तो वो तो आधार हो गया ना, निराधार। और दूसरा अव्यक्त, अव्यक्त को देख पाने की क्षमता, सूक्ष्मता में जा पाने की क्षमता। तो ये दो बातें कहाँ डेवलप होती, यही डेवलप होती। इसी को नर से नारायण बोला है। नर मतलब उसके पास ही मन बुद्धि की शक्ति होती है, ऐसा नहीं है उसके पास नहीं होती, लेकिन वो बुद्धि कहाँ लगी होती, दुनिया में। वो मन कहाँ लगा होता, दुनिया में। दुनिया में अपना रायता फैलाता है। तो वो मन बुद्धि पुरुष है कि इस प्रकृति है? वो तो पुरुष नहीं है, वो प्रकृति ही प्रकृति है। क्योंकि प्रकृति की खास बातें होती है, चौड़ी होती जाती है। आज ये चाहिए तो कल वो भी चाहिए, चौड़ी होगी, इतनी से संतुष्ट नहीं होगी कभी भी। तो जो अपनी जिस स्टेज ऑफ माइंड में है वो चेक कर सकता है, मैं जहां हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष की परिभाषा में जी रहा हूं कि प्रकृति की परिभाषा में, बहुत सहज है। और पुरुष होगा तो वो अव्यक्त रहेगा। इस दुनिया में जो दिख रहा है उस पर उसका ध्यान नहीं होगा, उसका ध्यान वो वहां होगा जो छिपा है, जो अव्यक्त है, उसकी देखने में उसका इंटरेस्ट होगा, पूरा पूरा जोर लगाता है। वो आधार नहीं लेता किसी का, निराधार होता है। निराधार होता है और अव्यक्त, दोनों चीजें उसके अंदर है। क्योंकि उसकी मन जहां पर उसका जो बुद्धि है, उस बुद्धि सत्य को पकड़ रही है, जो हमेशा कायम रखे। सही सही से पकड़िएगा इस बात को आप लोग, वो जो हमेशा कायम रहेगी वो सत्य को पकड़ता है। आज रहे कल नहीं रहेगा, उस सत्य को, सत्य को, वो सत्य वो पकड़ता है। और जैसे जैसे वो सत्य पकड़ता है तो क्या होता है, उसका मन भी केंद्रित होने लग जाता है बुद्धि में। उसके मन को कहीं चांस ही नहीं मिलता बाहर जाने का, बड़ी उसमें नकेल पड़ी होती है, वो बाहर नहीं जा पाता, एकदम केंद्रित रहता है। तो पुरुष ऊंचा उठता जाता है। जब पुरुष ऊंचा उठता है तो वो कोई साथ में नहीं होता, किसी के कोई आधार नहीं लिया होता है, तब वो निराधार बनता जाता है। धीरे 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 इतनी सूक्ष्मता में जाने की उसकी ताकत बढ़ती जाती है, जो दुनिया नहीं देख सकती वो देखने का मादा पैदा कर लेता है। तो क्या कहेंगे, अव्यक्त भी है और निराधार भी है। जो ऐसी स्थिति में, वही तो नई इन्वेंशन करेगा, जो आज करेगा वो जन जन्मांतर करेगा। इसीलिए महावाक्य में बोला जाता है क्या, कि नॉलेज जो है एक गॉडली नॉलेज है, डॉगली नॉलेज है। तो कौन सी पे ध्यान देना है, जो जन जन्मांतर दुनिया में हम रहें तो वो जन जन्मांतर हमारे काम आए। क्योंकि जब अभी ऐसी विषम परिस्थितियों में मादा बन जाएगा सूक्ष्म देखने का, तो सत्युग त्रेता द्वापर में तो आराम से चलेंगे, वहां इतनी परिस्थितियां तो खराब नहीं होंगी। वहां सहज रीति से अव्यक्त को पकड़ पाएंगे, वो सत्य को देख पाएंगे, दुनिया नहीं देख पाएगी। तो जीते रहेंगे कि हारे रहेंगे, जीते रहेंगे। जीत तो नारायण की होती है।